हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं यह एनटीपीसी और ग्रुप डी के काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखें। और साथ ही में दोस्तों, जीके के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, मूल संविधान के किस भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 4 में। यह जो भाग 4 है यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। और इसमें राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको सम्मिलित किया गया है, और यही राज्य की लोक कल्याण की संकल्पना जो है इसको पूरा करते हैं। और यह जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यह ली गई है आयरलैंड के संविधान से। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टील में, ठीक है। देखिए, ध्वनि जो है इसको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ध्वनि जो है वह उसकी सबसे ज़्यादा गति होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में, और सबसे कम होती है गैस में। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है निर्वात। तो निर्वात में ध्वनि जो है वह चल नहीं पाती है, यानी कि इसका जो वेग होगा वह शून्य होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ध्वनि को गति करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं किस स्थान पर? तो परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं वह रहते हैं नाभिक के भीतर, ठीक है। तो नाभिक के भीतर राइट आंसर होगा। और नाभिक के भीतर प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन भी रहता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यह दोनों नाभिक के भीतर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के बाहर कक्षा में चक्कर लगाता है। तो ये तीनों जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन होता है? तो ये जो सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन है, इससे जो सवाल आते हैं यह काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह बार बार एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि कोई भी ठोस जो है वह बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में बदल जाता है। लेकिन होता क्या है साधारणतः कि कोई भी ठोस है वह पहले द्रव में बदलती है, उसके बाद गैस में बदलती है। लेकिन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में कोई भी ठोस जो है वह द्रव अवस्था में नहीं बदलती है, बल्कि सीधे गैस में बदल जाती है। इसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। और यहाँ पर ये जो कपूर है यह ऊर्ध्वपातन इसमें होता है, ठीक है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद जो हैं वह कब पैदा हुए? तो ये जो पैगंबर मोहम्मद हैं इनका जन्म हुआ था मक्का शहर में। इस शहर का भी नाम याद रखना आपको। और इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। और इनकी मृत्यु जो है वह 62 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में हो गई थी। तो इन सब को आपको याद रखना है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह जो अपना इस्तीफा है वह भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, ठीक है। याद रखें इसे। चेरापूंजी और जैंतिया जनजाति जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय से। ये जो चेरापूंजी और जैंतिया है यह मेघालय से संबंधित है। इसके अलावा दो और जनजातियाँ जो हैं वह एग्जाम में पूछी जाती हैं जो मेघालय से संबंधित हैं, वे हैं गारो और खासी। तो इन चारों को याद रखना है, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में आते हैं कि ये जो चारों जनजातियां हैं यह किस राज्य से संबंधित है। इनके नाम है चेरापूंजी, जैंतिया, गारो और खासी। ये चारों जो हैं यह मेघालय राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु जो है इसी को पुराणों में कुणिक भी कहा गया है, ठीक है। आपको यह भी याद रखना है कि कुणिक इसको पुराणों में कहा गया है। और यह जो अजातशत्रु था यह मगध का शासक बना अपनी पिता की हत्या करके। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अगला सवाल देखें, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन है इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी जो है वही जीव और वातावरण के बीच के संबंध को बताती है। ठीक है, और यह जो इकोलॉजी शब्द है यानी कि पारिस्थितिकी शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले एच रीटर के द्वारा किया गया था। इसे भी आपको याद रखना है, एच रीटर के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखें, अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो रेड इंडियन है ये अमेरिका के मूल निवासी हैं और इन्हें वहाँ पर अमेरिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप जो है वह इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए बी ग्रुप जो होता है ब्लड ग्रुप यह सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता यानी कि सार्वत्रिक दाता जो ब्लड ग्रुप है वह है ओ ग्रुप। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। सिम का पूर्ण रूप होता है, सिम जिसका कि इस्तेमाल हम मोबाइल में करते हैं नेटवर्क के लिए, इसका पूरा अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ठीक है, एशिया और यूरोप के संतुलित घास के स्थल को कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम स्टेपीज। तो ऑप्शन है राइट आंसर होगा। और यह जो स्टेपीज है इसका ज़्यादातर जो विस्तार है वह यूरेशिया, यूरेशिया यानी कि एशिया और यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भागों में है, ज़्यादा भागों में नहीं, कुछ भागों में है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका विभाजन हुआ था 1907 में, जो सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें। और इसका विभाजन हुआ था उदारवादी जो थे और उग्रवादी जो थे इनके बीच में जो मतभेद हुआ था उसी के चलते। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, तो उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रासबिहारी बोस। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, यह जो ऑपरेशन फ्लड है इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दूध के उत्पादन से। ठीक है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध जो है इन्हीं का धार्मिक स्थल है यह लुम्बिनी। यह जो लुम्बिनी है यह नेपाल में कपिलवस्तु है उसी में एक गांव है यह लुम्बिनी। ठीक है, और यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों, अमलगम में रहता है, तो सबसे पहले जाने कि अमलगम क्या होता है। तो जब पारा जो है वह दूसरे धातु के साथ मिलकर के जब धातुई घोल बनाती है तो उसी को अमलगम कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। ठीक है, और अगर पारा का रासायनिक सूत्र पूछे तो वह होता है Hg, इसे भी याद रखना आपको। अगला सवाल देखें, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे उपसौर कहते हैं और यह होती है 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी राइट आंसर होगा। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो अधिकतम दूरी है वह होती है 4 जुलाई को और इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसको याद रखें आप। किस वैज्ञानिक ने तड़ित चालक की खोज की थी? तो तड़ित चालक की खोज की गई थी ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ग्राहम बेल जो है इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। लॉर्ड लिस्टर जो है इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। और आइंस्टीन जो है इन्होंने सापेक्षता का जो सिद्धांत है वह दिया था। तो ये चारों जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया हमारे संविधान में अनुच्छेद 51 क में। ठीक है,
जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या करती है इनमें से? तो वस्तु जब धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ठीक है। और जब वह ऋणावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि यह जो राज्यपाल है वह अनुच्छेद 216 के अंतर्गत जब राज्य विधानमंडल का कोई भी सत्र नहीं होता है और कोई ऐसा मामला हो जिस पर कि तुरंत कार्रवाई आवश्यक हो, तो जो राज्य का राज्यपाल है वह अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है उससे 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाना जरूरी होता है, ठीक है। नहीं तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधानमंडल। यह जो विधानमंडल है इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों सम्मिलित होते हैं। तो होता क्या है कि किसी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पर केवल विधानसभा के द्वारा ही उस अध्यादेश जो है उसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है 6 सप्ताह के भीतर। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, आपको याद रखना है। और यह जो पेनक्रियाज है इससे कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड। यह दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को याद रखें। प्राचीन भारत के किस शासक ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। उसी ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसकी मृत्यु भी पूछी जाती है कि कैसे हुई थी। तो इसकी मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला में संलेखना जो है उसी के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों जीके के इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलेगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी।